हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। पांचवें अध्याय का गीता के 5वें अध्याय का 27वां स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ नासाभ्यन्तरचारिणौ। भगवान ध्यान की क्रिया कैसी है वो दर्शा रहे हैं, लेकिन ध्यान की क्रिया के पहले क्या करना है कल हमने देखा। स्पर्शान् कृत्वा बहिः बाह्यान्, जो बाहर है उसे पहले बाहर कर दो। किसी को हमारे हृदय में हमारे मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या करेंगे? चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः, हमारी जो आंख है भ्रुवोः अंतरे, ये जो भ्रुव है भो कहते हैं, हिंदी में नहीं पता नहीं क्या कहते, आईब्रो जो कहते हैं, तो उनके बीच में रखना है आंख को। ये दोनों जो भंवर है आईब्रो है उनके बीच में रखना है। आप समझो
तो यहां भ्रुवों के मध्य में, आईब्रो के मध्य में भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में कहते नासिकाग्रे। अब ठीक से समझो, बहुत लोग उसे भौतिक मानते हैं। ध्यान में आप आंख मूंद के बैठे हैं, तो नासिकाग्र का देखना या फिर ये दोनों आईब्रो के बीच में आंख को रखना, तो ये भौतिक नहीं है। आप समझो, लोग भौतिक मान के करते हैं ये सब। मैंने देखा है, ये नासिकाग्र को देखते हैं ऐसे करके, ये नहीं करना है हमें। इनका अर्थ ये हुआ कि हमारी आंख जो है बाहर कुछ नहीं देख रही है, आंख मूंदने के बाद भी वो दर्शन क्रिया नहीं कर रही है। आप देखो, दोनों आईब्रो के बीच में रखना है, माने क्या है, वो स्थिर है, कहीं बाहर वो जा नहीं रही है। अब देखो, जब व्यक्ति सो जाता है, जब वो सो जाती है और सोने के बाद आंख बंद है, लेकिन जब वो स्वप्न देखती है ना, तो ये जो आंख है, स्वप्न में तो उनका अपना उपाधि, उनकी अपनी उपाधि है। स्वप्न में यही शरीर वहां पर है, इंद्रिय है, सब है। और वो जो स्वप्न जगत के अंतर्गत जो उनकी उपाधि है, वो उपाधि के द्वारा वो स्वप्न जगत का अनुभव कर रहा है। लेकिन जब वहां स्वप्न जगत में स्वप्न उपाधि के द्वारा जब स्वप्न जगत का अनुभव हो रहा है, तो वो जो देख रहे हैं, तो यहां जो सोता हुआ शरीर है, उनकी आंख जो है वो आंख की मूवमेंट होती है। अब देखो, यहां कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन स्वप्न जगत में स्वप्न उपाधि के द्वारा जब स्वप्न जगत का अनुभव वो करता है, तब यहां जो ये जो आंख है, वो आंख की भी मूवमेंट होती है, वो गति देखने को मिलती है हमें। आंख में भी ये चलन होता है। क्यों? क्योंकि वो अहम है ना उपाधि में। आप समझो, तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं, कल जो कहा ना, इंद्रियाणि संयम्यास्ते, इंद्रियों का संयम करके वो बैठ गया है। आप समझो, तो इंद्रियों का तो संयम हो गया है, और इसके कारण वो आंख बंद करके बैठा है। मनसा स्मरण, भगवान क्या कहते हैं, मनसा स्मरण, वो मन से स्मरण कर रहा है। अब जब मन से वो स्मरण कर रहा है, तो जो जो विषय वो ग्रहण कर रहे हैं, वो विषय के कारण यहां जो ये बंद आंख है, आंख का जो गोलक है, वो गोलक में हमें चलन हलन चलन दिखती है। आप देखो, और इसलिए भगवान कहते हैं चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः मध्य। अब देखो, ये आईब्रो है ना, हिंदी में क्या कहते हैं पता नहीं, किसको लिख के दे दो। तो ये आईब्रो के बीच में आंख रखना, माने कि आंख को कहीं पर, चक्षुरेंद्रियों को कहीं पर बाहर नहीं जाने देना है, यहां स्थिर कर देना है। माने कि मन से भी हम कोई दर्शन क्रिया नहीं कर रहे हैं, मन से हम कोई श्रवण क्रिया भी नहीं कर रहे हैं, कोई दर्शन क्रिया भी हम नहीं कर रहे हैं। चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। अब देखो, प्राणापानौ समौ कृत्वा। अब ध्यान में हमें प्राणायाम नहीं करना है, लेकिन प्राण और अपान दोनों को समान रखना है। ये जो ध्यान करने वाले होते हैं ना, भों, अच्छा ठीक, बढ़िया। तो ये जो दो भों है, वो भों के बीच में हमें रखना है आंख, माने कि आंख को स्थिर करना है। अब प्राण और अपान जो है, प्राणायाम में तो क्या करते हैं, उनका एक 2, 4, 8 एक प्रमाण रहता है।
2 मात्रा काल तक अंदर लेना है, रेचक है, पूरक है, फिर कुंभक करना है, फिर धीरे धीरे उनको रेचक बाहर निकालना है। तो उनकी मात्रा रहती है प्राणायाम में। लेकिन यहां प्राणायाम नहीं करना है। भगवान कहते हैं प्राणापानौ समौ कृत्वा, जितना समय हम प्राण अंदर लेते हैं उतने ही समय में हमें अपान को बाहर निकालना है। अब दोनों समान है, ऐसा समान ही रहता है। ये बिल्कुल नैसर्गिक प्रक्रिया है। रमण महर्षि जी कहते हैं प्राण ईक्षणम, आंख स्थिर है, आंख बंद है, आंख स्थिर है। कैसे बैठना वो भगवान 6ठे अध्याय में कहते हैं, समम काय शिरो ग्रीवम। तो हम कैसे बैठते हैं? समम काय, ये काया है, ग्रीव और मस्तक है। तो शीर्ष, ग्रीवा और ये मस्तक है सम, एक सीधी लिटी में, सीधी रेखा में। आंख बंद करके बैठे हैं, आंख कोई दर्शन क्रिया नहीं कर रही। और प्राण और अपान दोनों समान है, माने कि जो नैसर्गिक रूप से जो प्राण अपान की क्रिया हो रही है उनको होने देना है। अब ये श्वास उच्छ्वास की जो क्रिया है उसे प्राण कहते हैं। अब अपान किसको कहते हैं? अधो गच्छन वायु अपान। अब देखो, जो नीचे जाता हुआ जो वायु है उसे अपान कहते हैं। तो यहां प्राण और अपान को समान कहा, तो इनका अर्थ क्या हुआ? जो अंदर जा रहे हैं, जो प्राण, जो वायु अंदर जा रहा है, मानी वो नीचे जा रहा है, उसे अपान कहते हैं। मानी कि पूरक को अपान कहते हैं और रेचक को प्राण कहते हैं। जब दोनों साथ में श्वास उच्छ्वास के लिए दोनों का प्रयोग करते हैं तो रेचक को प्राण कहते हैं और अंदर जो हम पूरक करते हैं उसे अपान कहते हैं। और भगवान कहते हैं प्राण और अपान दोनों को समान रखना है, मानी किसी भी प्रकार से हमें जो नैसर्गिक रूप से जो चल रहा है श्वास उच्छ्वास, उसे किसी भी प्रकार से हमें विक्षिप्त नहीं करना है। अब और अगर हम प्राण ईक्षण करते भी हैं तो क्या होगा? जो हमारा मन अनेक विषयों में जो भटकता है, आंख बंद कर दी है, इंद्रियों को संयम में रखा है, फिर भी मानसिक रूप से हम बहुत कुछ विषय ग्रहण करते हैं। तो ये मानसिक रूप से जब हम ये करते हैं, अगर उससे भी छूटना है, मानसिक रूप से जो विषय ग्रहण कर रहे हैं, बाह्य तो हमने बंद कर दिया है क्योंकि हम ध्यान में बैठे हैं, तो उनके लिए बहुत श्रेष्ठ है हमारे मन को ये प्राण ईक्षण में लगा दो। तो जब हम बाहर की ठंडी हवा अंदर लेते हैं तो हमारी नासिका में हमें वो शीतलता का अनुभव होता है, स्पर्श होता है। अब अंदर से जो उष्ण हवा जो है वो बाहर निकलती है, तब भी हमें ये नासिका में उनकी गर्मी जो है वो उनका स्पर्श, अगर करेंगे तो पता चलेगा, जो करते हैं उनको पता होता है। ये सहज रूप से चल रहा है, इसलिए हम उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और इसलिए कहते हैं प्राणापानौ समौ कृत्वा, प्राण और अपान को समान कर दिया है, कोई किसी भी प्रकार से विक्षेप नहीं है। और वो प्राणापान का नासाभ्यंतर चारिणौ, ये दोनों जो है नासिका के अंदर अभ्यंतर, वो चारिणौ माने कि वहां वो गति कर रहे हैं। तो नासिका में जो प्राण और अपान की गति हो रही है, दोनों को हम समान बता देते हैं। अब तो ये ध्यान की प्रक्रिया होगी। 3 श्लोक में भगवान ये 3 कहते हैं। पहली प्रक्रिया जो है, पहले है वो ध्यान है,
ध्यान कैसे करना है? बोले कि ऐसे ध्यान में बैठ गए हैं, इंद्रियों से कोई विषय हम बाह्य तो ग्रहण नहीं करते हैं, आंतरिक रूप से भी हम नहीं करते हैं, और जो बाहर है उसे हम बाहर रखते हैं। अब फिर क्या करते? तो बोले कि ये ध्याता जो है, ध्याता के गुण क्या क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान ध्याता कौन है और ये ध्यान जब ये करता है, ध्याता के बारे में भगवान 3 गुण दर्शाते हैं, और ये 3 गुण जिसमें है उनको ध्यान के द्वारा क्या प्राप्त होता है वो भी भगवान दर्शाते हैं। पहले हम वो श्लोक पढ़ेंगे, 5वें अध्याय का 28वां श्लोक। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्षपरायणः, मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः, विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः, यः सदा मुक्त एव सः। 27वां और 28वां श्लोक बन के एक वाक्य है। आंख को भों के मध्य में रखा है, माने स्थिर कर दिया, मानसिक रूप से भी विषय नहीं ग्रहण करते हैं, प्राण अपान को भी समान कर दिया है और बाह्य विषय को बाहर रख दिया है। फिर क्या? तो कहते हैं मुनि ही, मुनि माने कौन? मननशील मुनि ही, अब जिनका स्वभाव चिंतन मनन करना है उसे मुनि कहते हैं। और वो मुनि जो है उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष परायण है। तो ध्यान का उद्देश्य क्या है? भगवान क्या कहते हैं? ये मुनि जो ध्याता है, वो ध्यान करने वाला जो है, वो ध्यान क्यों कर रहा है? मोक्ष परायण है, उनको मोक्ष की प्राप्ति करनी। हमने देखा ध्यान दिव्य वही है कि अपरोक्ष ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्ति करनी है, लेकिन अगर मानसिक रूप से कोई प्रतिबंधक है तो ये विशेष प्रकार के ध्यान के द्वारा वो प्रतिबंधक की निवृत्ति हम कर सकते हैं। हम देखिए तो लक्ष्य तो परायण माने कि लक्ष्य तो क्या है हमारा? मोक्ष ही लक्ष्य है। मननशील है, शास्त्र चिंतन मनन कर रहा है और उनका लक्ष्य मोक्ष है, लेकिन उनके लिए उनका व्यक्तित्व क्या है? यतेन्द्रिय मनोबुद्धि, इंद्रिय मन और बुद्धि पर यतः, उनका अपना संयम है। देखो ये कंट्रोल शब्द भूल जाइए, नियंत्रण करना ये नहीं, ये कंट्रोल शब्द जो है नियंत्रण करना ये नहीं है। इंद्रिय मन बुद्धि को नियंत्रण हमें नहीं करना है। इंद्रिय मन बुद्धि जो है वो हमारे प्रभुत्व में रहते हैं, माने कि हम उनके वश नहीं होते। 5 इंद्रियों के द्वारा ही विषय हम ग्रहण करते हैं, मन के द्वारा ही हम विषय का ग्रहण करते हैं, बुद्धि के द्वारा हम निश्चय करते हैं। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो ये तीनों की प्रवृत्तियां जो है वो प्रवृत्तियों को हमने शांत करके रखी है। यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही, देखो ये शास्त्र श्रवण भी हम करते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शास्त्र श्रवण के समय पर भी श्रवण नहीं करते। वो लोग उनके मन में पीछे श्रवण करते करते उनके मन में पीछे एक बीजी दूसरी रेकड़ चलती हो रहती है। हा? ये अच्छा किया, वो है ये किया। अब नहीं, हमारे मन पर हमारा प्रभुत्व होना चाहिए। अभी हमें मन के द्वारा कोई चिंतन नहीं करना, श्रवण मात्र करना है। बुद्धि भी तर्क वितर्क करती रहती है, लेकिन अभी वो बुद्धि का तर्क वितर्क नहीं करना है। जब ध्यान करने हम बैठते हैं तो इंद्रियों पर
मन पर, बुद्धि पर हमारा अपना संयम है, आप समझो। लेकिन ये संयम हम कैसे प्राप्त करते हैं? विगत इच्छा भय क्रोध है। आप देखो भगवान अनेक बार ये बात करते हैं, आप समझना। क्योंकि हमारी समस्या ये राग द्वेष है, जगत हमारी समस्या नहीं है, आप समझो। आपके अपने राग द्वेष ही आपको पराधीन करके रखते हैं। और इसलिए कहते हैं विगत इच्छा भय क्रोध है। जिसके मन में से इच्छा और क्रोध, काम और क्रोध, आप देखो, जो काम और क्रोध से मुक्त है। लेकिन काम और क्रोध के बीच में, मध्य में भगवान ने भय रखा है, आप देखो। तो बोले ये भय क्यों रख दिया? काम और क्रोध दो ही है, लेकिन काम और क्रोध के मध्य में भय रखा है भगवान ने। क्यों? क्योंकि दोनों के साथ ये भय रहता है। जहां काम है वहां पर भी भय है। अपनी इच्छा की पूर्ति हमें करनी है, लेकिन इच्छा की पूर्ति के समय हमारे मन में भय रहता है कि जो इच्छा की पूर्ति के लिए हम जो प्रयत्न कर रहे हैं वो देहली दीप न्याय उसको कहते हैं। रात को जब अंधेरा होता है ना, पहले ये बिजली थी नहीं, विद्युत नहीं था, तो दीपक जलाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, देहली पर, दरवाजे पर जो देहली होती उसी के ऊपर वो दीप रख देते थे। उससे क्या होता था, घर के अंदर भी प्रकाश होता है, घर के बाहर भी प्रकाश होता है, दोनों और प्रकाश हो जाता है। आप देखो, उसी प्रकार से काम और क्रोध के मध्य में भय को भगवान ने रखा है, मानी दोनों और वो देहली दीप न्याय है। आप देखो, ये भय दोनों और है। राग है, काम है, वहां पर भी भय है, क्रोध है, वहां पर भी भय है। लेकिन जिसके मन में से जो विगत है, मानी कि जो ये काम, भय और क्रोध से जो मुक्त है, जो इस प्रकार से काम, क्रोध और भय से मुक्त हो गया है। मैंने कहा ना, 3 गुण चाहिए। ध्यान करना है तो ये 3 आवश्यक है। मोक्ष परायण है, जो ध्यान करने वाले उसे मुनि कहते हैं। और वो मुनि जो है वो मोक्ष परायण, माने कि उनके जीवन का लक्ष्य मोक्ष है। उन्होंने अपने इंद्रिय, मन और बुद्धि पर संयम प्राप्त करके रखा है। और जो ये राग द्वेष भय से मुक्त है, यह सदा मुक्त एव सह। अब वो व्यक्ति सदा मुक्त है। आप देखो, क्यों? क्योंकि बाह्य जगत की कोई पराधीनता नहीं है। इनका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको ध्यान करना है तो बाह्य जगत से आपकी पराधीनता छूटनी चाहिए। अब बाह्य जगत से आप मुक्त होना चाहिए। बहुत वर्षों पहले स्वामी जी बंबई में थे, ज्ञान यज्ञ था। तो एक भाई स्वामी जी के पास गए, सत्संगी थे, स्वामी जी के शिष्य। तो बोले, स्वामी जी आपने ये ध्यान सिखाया है ना, तो सुबह में क्या करता हूं? सुबह में मैं उठ जाता हूं और फिर स्नान करके, पूजा करके मैं ध्यान में बैठता हूं। तो स्वामी जी बोले, कितने बजे आप उठते हो? बोले 6 बजे मैं स्वामी जी उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं तैयार हो जाता हूँ, 8 बजे मुझे ट्रेन पकड़नी है, 7 से 7:30 बजे मैं ध्यान करता हूँ, और फिर नाश्ता करके मैं 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेता हूँ। लेकिन स्वामी जी बोले, ठीक है ना, बढ़िया, अच्छा है, समस्या क्या है? बोले कि स्वामी जी 7 बजे मैं बैठ तो जाता हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ना वो स्थिर नहीं रहता है।
7 से 7:30 बजे बिल्कुल प्रामाणिकता से मैं आंख मूंद के बैठ जाता हूं, लेकिन मेरा मन जो है ना वो शांत नहीं रहता है। तो स्वामी जी ने बोला कि आपको 8 बजे की ट्रेन पकड़नी है, लोकल ट्रेन पकड़ना है, और आप 7 बजे ध्यान पर बैठेंगे तो आपका मन जो है ना वो कहाँ है? ध्यान करने के बाद ये मुझे करना है, ऐसा करके आप बैठेंगे तो क्या होगा? मन उसी का चिंतन करेगा, मन उसी की ओर जाने का प्रयत्न करेगा। तो ये मन मुक्त नहीं है। आप देखो, सदा मुक्त है भगवान कहते हैं। तो आपके मन को पहले मुक्त करना पड़ेगा, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से आपको मुक्त रहना पड़ेगा, तब आप ध्यान कर सकते हो ना। अब शरीर की दृष्टि से, इंद्रिय की दृष्टि से, मन की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से हमारा मन व्यस्त रहता है। अब देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूं कि ये जितने भी सद्गुण जो है वो हमारे मन को बाह्य जगत से मुक्त करने के लिए है, क्योंकि बाह्य जगत हमारे मन को व्यस्त रखता है। अब हमारा मन इतना व्यस्त है कि वो ध्यान के लिए उपलब्ध नहीं है, और इसलिए भगवान कहते हैं अगर ये 3 गुण आपके अंदर आ जाते हैं तो आप अवश्य इस सबसे सदा मुक्त रहेंगे, और आप मुक्त होकर ध्यान भी कर सकते हो। अब समझो, मैंने जो आगे कहा ना कि मन के साथ आपको सौदा करना पड़ेगा कि ये आधा घंटा 1 घंटा में ध्यान करने वाला हूं, आपको किसी भी प्रकार की व्यस्तता की आवश्यकता नहीं है। मन को मुक्त रखो आप, 1 घंटे के लिए तो मुक्त रखो, पुत्र से, धन से, संपत्ति से, व्यापार से, संबंध से। अगर आप कोई विशेष कार्यक्रम बना के रखते हैं और फिर ध्यान करने बैठेंगे तो वो कार्यक्रम का चिंतन आप करेंगे। हाँ, वो विवाह प्रसंग में जाना है, वहां मुझे वो मुकेश भाई मिलेंगे, वो बहुत दिनों से मैं सोच रहा हूं उससे मिलने का, आज वो विवाह प्रसंग में आएंगे, मिलेंगे। समझ रहे? आप कोई कार्यक्रम बना के बैठते हैं तो वो कार्यक्रम का चिंतन आप करेंगे। तो ये सबसे आपके मन को मुक्त करना है। और इसलिए भगवान कहते हैं यस सदा मुक्त एव सह। एक बार आधा घंटा, 1 घंटा आप आपके मन को ये सबसे मुक्त रखेंगे। अब देखो, फिर बाकी के समय में भी आपका मन मुक्त रहेगा। भले आप कितनी सारी प्रवृत्ति करते रहते हैं, कितने सारे कार्यक्रम में आप जाते हैं, लेकिन अंदर से आपका मन मुक्त रहेगा। ध्यान के द्वारा पहले ये हमें सिद्ध करना है, सदा मुक्त है। अब देखो, हम हमारे मन को इतना व्यस्त रखते हैं, और आजकल जो ये फेसबुक है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, फिर वो क्या है, इंस्टाग्राम है, और एक नया क्या निकला है, टेलीग्राम। किसी ने बोला नहीं नहीं स्वामी जी ये टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लो, अभी कर दिया, मैं खोलती नहीं हूं। क्या आवश्यकता है? ये टीवी जो है हमारे मन को बहिर्मुख रखते हैं, हमारे मन को, हमारे मन में के अंदर जितने भी वासना पड़ी उसको जागृत करते हैं। ये हमारा मन ये विषयों से, संबंध से, धन से मुक्त, भोग से मुक्त नहीं रहता है। तो भगवान कहते हैं अगर आपको ध्यान करना है तो ये आपके मन को आपको मुक्त करना पड़ेगा। आपका मन जितना मुक्त रहेगा ना, इतने प्रसन्न आप रहेंगे।
भले बाह्य जगत की दृष्टि से आप बहुत प्रवृत्ति करते हैं, कर्मण्य भी प्रवृत्तो भी नैव किंचित करोति सह, बाह्य जगत की दृष्टि से आप बहुत प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से आप मुक्त है, कोई व्यस्तता नहीं। मैंने देखा है पूज्य स्वामी जी, स्वामी जी बहुत सारी प्रवृत्ति होती थी स्वामी जी की, बहुत सारे स्वामी जी, अभी ये ईमेल प्राप्त आरंभ हुआ, ईमेल हुए फिर भी स्वामी जी को ईमेल भी बहुत सारे आते थे, बहुत सारे पत्र भी आते थे पहले, सब पत्र का उत्तर देते थे स्वामी जी, जितने ईमेल आते थे सब ईमेल का उत्तर देते थे स्वामी जी। वेदांत पढ़ाना भी है, ये भी करना है, अब बहुत सारी प्रवृत्ति स्वामी जी करते थे, लेकिन अगर कोई आता है स्वामी जी को मिलने तो उनको भी समय देते थे स्वामी जी। कभी भी स्वामी जी ऐसे नहीं कहते थे कि मैं व्यस्त हूं अभी नहीं मिलता, क्योंकि आश्रम में स्वामी जी रहते थे, दूर से कोई आया है, वो इतना समय निकाल के ये आश्रम में आया है, तो जब इतने दूर से वो स्वामी जी को मिलने आया है तो स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वो अपना समय निकाल के मेरे पास आया है, तो मेरी जितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन उनको मैं 5-10 मिनट तो दे सकता हूं ना। और जब स्वामी जी व्यक्ति के साथ होते थे ना, तो और सब चीज एक बाजू पर हो जाती थी, स्वामी जी का ध्यान वो व्यक्ति पर ही होता था। अगर बीच में भी कोई बोलने का प्रयत्न करेंगे, स्वामी जी कभी उनके और ध्यान नहीं देते थे। वो आया है स्वामी जी को मिलने, अब तो स्वामी जी उनको 10 मिनट 15 मिनट देते थे, क्योंकि आंतरिक रूप से वो मुक्त थे। देखो, इसलिए आश्रम में जाके आप स्वामी जी के साथ रहेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मुक्ति क्या है। तृप्ति दीप में हम देख के गए हैं कि प्रारब्ध कर्म के अनुसार हमारा जीवन जो है वो व्यस्त रहने वाला ही है। सब अपने प्रारब्ध लेके आए, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अब लेकिन अगर आपको ध्यान करना है सदा मुक्त है, अब देखो पहले आप स्वयं को मुक्त बनना पड़ेगा। हम इतने बंधन में रहते हैं, आंतरिक रूप से बाह्य रूप से हम इतने व्यस्त हैं, इतने बंधन का अनुभव करते हैं। और इसलिए भगवान कहते हैं यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त एव सह। अब यह जो इस प्रकार का है वो सदा मुक्त है। ये सीखना पड़ता है कि हम कैसे मुक्त रहे विषयों से, संबंधों से, भूतकाल से, भविष्य की चिंता से हम कैसे मुक्त रह सकते हैं। स्वामी जी हमेशा कहते हैं लिव फॉर अ डे। आप एक दिन का कार्यक्रम बनाए और आगे चलो। आवश्यकता पड़ी तो आपका कार्यक्रम अगर बदलना पड़े बदल दो। अगर ऐसे कोई संजोग बन गया कि वो आपको नहीं करना है तो छोड़ दो। आप सब, लेकिन अगर अत्यंत आवश्यक है तो किसी भी प्रकार से आप सिद्ध कर लो। लेकिन आंतरिक रूप से आपको राग द्वेष करना है, दुखी होना है, ये नहीं करना है। कल मैंने कहा कि ये विषय इतने प्रबल नहीं बनने चाहिए कि वो आपको व्यस्त रखे। मन इतना प्रबल नहीं बनना चाहिए, मन इतना प्रमाथी जिद्दी नहीं बनना चाहिए कि आपको वो व्यस्त रखे। जितेंद्रिय मनोबुद्धि, इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर आपका प्रभुत्व है। स्वामी जी इसलिए शब्द कंट्रोल नहीं, मास्टर ही कहते थे। वो साधन है और आप जो है वो साधन का उपयोग करने वाले हैं।
तो वो आपका नियंत्रण नहीं कर सकता, आपको उनके ऊपर अपना प्रभुत्व रखना पड़ेगा। और जब तक ये नहीं होगा आप आंतरिक रूप से मुक्त नहीं होते। और इसलिए भगवान कहते हैं जो जिसने ये 3 प्रकार के गुण अपने जीवन में प्राप्त कर लिए हैं सदा मुक्त है। अब और जब तक आप इस प्रकार से मुक्त नहीं होते हैं ध्यान आपके लिए संभव नहीं है। और इसीलिए भगवान ने कहा जो बाहर है उसे बाहर रखो। जितने आप आंतरिक रूप से मुक्त रहेंगे, देखो ये मुक्त होने की जो प्रक्रिया है ना, योग शास्त्र में उसको धारणा कहते हैं। देश निबंधश्च धारणा, प्रत्याहार धारणा। प्रत्याहार माने कि बाह्य विषयों से अपनी इंद्रियों को बाहर से अंदर ले लेना। और धारणा देश निबंध, एक स्थान पर एक विषय पर हमारा मन जो है वो केंद्रित हो जाना चाहिए। वहीं पर वो स्थान पर जो है एक स्थान, एक देश, एक विषय, एक मंत्र, अन्य सर्व से हमारा मन मुक्त है। और इसलिए भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से सदा मुक्त है, इस प्रकार से हमारे मन को ये सबसे मुक्त करना है। अगर 24 घंटे आप मुक्त नहीं रह सकते हैं तो 1 घंटा तो कर लो। और एक बार आपका ये मन मुक्त हो गया, बाह्य विषय से मुक्त हो गया है, आंतरिक मन में भी जो पीड़ा है, असुख है, शोक है, उससे भी मन मुक्त हो गया। फिर क्या करना है? ये तो ध्याता हो गया। ध्याता ऐसा होना चाहिए जो आंतरिक रूप से मुक्त है। ध्यान की क्रिया भगवान ने दर्शाई। अब ध्यान किसका करना है? ध्यान का विषय ध्येय क्या है? तो अगले श्लोक में भगवान ये ध्येय दर्शाते हैं। अब देखो ये 3 श्लोक अगर आप ठीक से समझेंगे ना, अगर आपके पास गीता होम स्टडी अंग्रेजी में है, या हमारी गुजराती गृह गीता अध्ययन आपके पास है, या मराठी की गृह गीता अध्ययन आपके पास है, अब देखो ये 3 श्लोक, ये 3 श्लोक अगर आप ठीक से समझ जाएंगे तो आजकल जो ये ध्यान के वर्ग चलते हैं ना, ये ध्यान की गड़बड़ चल रही है, सब आपको समझ में आ जाएगी। अब समझो ध्यान जो है उनका विषय होना चाहिए। तो ध्यान का विषय क्या है, किसका ध्यान करना है? तो आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं भोक्तारं यज्ञ तपसाम, भोक्तारं यज्ञ तपसाम, सर्वलोकमहेश्वरम, सर्वलोकमहेश्वरम, सुहृदं सर्वभूतानां, सुहृदं सर्वभूतानां, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते, ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। अब कौन है जिसका हमें ध्यान करना है? हम देख के गए पहले दिन, सगुण ब्रह्म मान विषय मानस व्यापार है। अब सगुण ब्रह्म विषय है। तो ये सगुण ब्रह्म क्या है जिसका हमें ध्यान करना है? भगवान बहुत सुंदर अपना स्वरूप दर्शाते हैं। माम ज्ञात्वा, मुझे इस प्रकार से जान के, ज्ञात्वा। देखो भगवान अपना स्वरूप दर्शाते हैं। भगवान कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अर्जुन, जितने भी यज्ञ हो रहे हैं, जितने भी तपश्चर्या हो रही है, सबका फल जो है वो फल का भोक्ता मैं हूं। अब आप सोच रहे हैं मैंने ये कर्म किया, मुझे ये कर्मफल प्राप्त होना चाहिए, ये कर्मफल मैं भोगता हूं। भगवान कहते हैं आपने, मैं। यज्ञ द्वारा आप जो भी कर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर्म आप कर रहे हैं या तपश्चर्या का कर्म कर रहे हैं, उनका भोक्ता जो है वो भगवान है। पहले ये अर्थ ले, फिर हम दूसरा अर्थ लेंगे।
सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण जगत के भगवान कहते हैं माम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक का महान ईश्वर मैं हूं। माने कि ईश माने क्या है? ईश शास्ता, ये संपूर्ण जगत का शासन करने वाला मैं हूं। भगवान आप शासन करने वाले हैं, ये सब भोक्ता आप हैं, तो आप बहुत कड़क होंगे। सुहृदं सर्वभूतानाम, बहुत सुंदर है। संपूर्ण जगत का मैं सुहृत हूं, मित्र हूं। सुहृत किसको कहते हैं? मित्र जो है ना, मिद स्नेह है, जिसके प्रति हमारे मन में प्रेम भाव रहता है ना, और दोनों समान होते हैं, वो मित्र कहते हैं। समान होते हैं, और समान मानी वय की दृष्टि से भी समान होते हैं, रुचि की दृष्टि से भी समान होते हैं, उसे मित्र कहते हैं। लेकिन सुहृद किसको कहते हैं? जब आप किसी भी प्रकार की कोई समस्या में पड़े हुए हैं, कोई विघ्न आ गया, कोई समस्या, अचानक कोई अज्ञात व्यक्ति आके आपको मदद करती है, मदद करके वो चली जाती है। उपकार की कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष है उपकार। आपके ओर से किसी भी प्रकार के उपकार की अपेक्षा नहीं है उनकी। प्रत्युपकार की, वो आपके ऊपर उपकार कर दिया, लेकिन प्रत्युपकार की वो कोई अपेक्षा नहीं रखता है। उनको सुहृद कहते हैं। माने कि जब आपको कोई समस्या होती है, तो वो अज्ञात व्यक्ति कहीं पर भी, देखो हमारे जीवन में ये सब अनुभव हम करते हैं। हम ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन जो स्टेशन पर रुकती है वो 2 मिनट 3 मिनट रुकती है। अब बहुत सारे लोग को ट्रेन से उतरना भी है, और बहुत सारे लोग चढ़ने वाले भी हैं, और आपके पास सामान है। तो अचानक कोई युवा ना के बोल देगा आपको, अम्मा कोई बात नहीं है, आप उतर जाइए, मैं आपको सामान दे देता हूं। अब आप उतर गए, उन्होंने आपका सामान दे दिया, आपने सामान रख दिया, चल गया। वो कौन था, उसका नाम क्या था, कुछ याद नहीं है, कुछ पता नहीं। आप समझ? तो भगवान कहते हैं मैं सुहृत हूं, सर्वभूतानां सुहृत, सर्वभूतों का सुहृत मैं हूं। देखो ये भगवान है। आजकल ये भगवान की जो बात करते रहते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो ये भगवान के 3 रूप है, आप समझो। भगवान कहते हैं ज्ञात्वा माम, इस प्रकार से मुझे जानना है आपको। हम देख के गए स्पर्शान कृत्वा, कृत्वा माने उनके बाद कुछ है, करके। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं इस प्रकार से मुझे जानने से, ज्ञात्वा। अब देखो हम भगवान को किस प्रकार से जानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं आप मुझे इस प्रकार से जान लो, ज्ञात्वा माम। तो सुहृद सर्वभूतान, सर्व के हृदय में भगवान सुहृद के रूप में रहते हैं, आप समझो। बाह्य दृष्टि से नहीं, आंतरिक दृष्टि से आप देखिए, ये भगवान का आध्यात्मिक रूप है। वेद में ये संपूर्ण ब्रह्मांड का 3 विभाग कर दिया है, आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक, है ना। तो भगवान कहते हैं ये आध्यात्मिक जगत में जो है वो मैं हूं, सुहृद सर्वभूतान। जब भी आपके मन में कोई प्रश्न होता है
भगवान कहता है मैं आपका सुहृत हूं, आपको योग्य समय पर योग्य विचार मैं देता हूं, लेकिन उनके ऊपर ध्यान देना वो आपका दायित्व है। अब सुहृत के रूप में आपके हृदय में भगवान है ही। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। अब आपके हृदय में वो भगवान बैठे ही है। तो भगवान कहते हैं कि आपके हृदय में सुहृद के रूप में मैं बैठा हूं। यह आध्यात्मिक भगवान है। आपको हमेशा योग्य समय पर योग्य विचार देते हैं, योग्य मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन अगर आप शांत होकर बैठेंगे तो आपको वो सुनाई देगा। यह आध्यात्मिक भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम, यह अधिभौतिक भगवान का रूप है। आप देखो संपूर्ण ब्रह्मांड का वो शास्ता है। ये अधिभौतिक भगवान का रूप है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, ये भगवान का अधिदैविक रूप है। भगवान कहते हैं आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो कर्म का फल मैं भोग रहा हूं। मैं देवता के रूप में ये सब मैं भोग रहा हूं। आध्यात्मिक भी भगवान है, आदि भौतिक भी भगवान है, आदि दैविक भी भगवान ही है। ज्ञात्वा माम, इस प्रकार से हमें भगवान को जानना है, इस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान करना है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, घूंघट का पट खोल तो है पिया मिले। है भगवान संपूर्ण जगत के रूप में, संपूर्ण जगत का जो शासन करने वाले वो भगवान है। आप देखो सूर्य को सूर्य बना के रखने वाले भगवान है, चंद्र को चंद्र बना के रखने वाले भगवान है, पृथ्वी को पृथ्वी बना के रखने वाले भगवान है। आप देखो ये संपूर्ण जगत का जो शासन करते हैं, जिसके कारण आपका जीवन संभव बना है। पुष्प, पक्षी, पर्वत, नदी, सब एक व्यवस्था है। सर्वलोक महेश्वर माने की ये सबका शासन करने वाला, ये सबकी संवादिता रखने वाला मैं हूं अर्जुन। अब देखो ये भगवान को सूर्य के रूप में भी भगवान है, और सूर्य का जो नियंत्रण करने वाला, शासन करने वाला वो भी भगवान है। भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्य है। आप जिसके भय से ये पवन बह रहा है, जिसके भय से सूर्य उदित होता है, ये परमात्मा सर्वलोक महेश्वर। एक स्थान में, एक देश में, एक आकार में भगवान नहीं है। भगवान कहते हैं ये संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन करने वाला मैं हूं, और मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन भी करता हूं, और तेरे हृदय में भी मैं ही रहता हूं। सुहृदम सर्वभूता। और ये कर्म फल जो है भोक्तारम यज्ञ तपसा। देखो ये श्लोक है ना, शास्त्र में उसे विश्वतोमुखम, विश्वतोमुखम माने कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अनेक दृष्टि से। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से आध्यात्मिक जगत में, आधि भौतिक जगत में, आधि दैविक जगत में मैं ही हूं। इस प्रकार से मुझे जानने से ज्ञात्वा शांति मृच्छति, अब आपको शांति की प्राप्ति होगी। पहले बाहर से आप मुक्त हो जाइए, सदा मुक्त है। फिर परमात्मा का इस प्रकार से आप ध्यान करेंगे, इस प्रकार से भगवान को आप जान लेंगे, तो आपको अवश्य शांति की प्राप्ति होगी। दो बात हुई,
मुक्त भी होना है, सदा मुक्त है। आप देखो, मुनि ही सदा मुक्त है, मुनि ही ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अब मुक्ति माने क्या है? किसी ने आपको पकड़ के नहीं रखा है, आप समझो। आपने ये सबको पकड़ के रखा है, कोई आपको पकड़ के नहीं रखता है। जो जो आपने पकड़ के रखा है सबको छोड़ना पड़ेगा, एक एक करके छोड़। मानसिक रूप से आप मुक्त हो जाएंगे। जितने मानसिक रूप से आप मुक्त होंगे, आपके बाह्य कर्म जो है वो भी बहुत अधिक योग्य प्रकार से आप कर सकते हैं। आपके बाह्य कर्म भी इतने सुंदर होंगे क्योंकि आप मुक्त हैं अंदर से। अब जो भी कर्म करेंगे बहुत अच्छी तरह करेंगे। कई बार ये होता है, हमारा मन इतना विक्षिप्त होता है कि वो विक्षिप्त मन से हम कर्म करते हैं और इसलिए वो कर्म पर हमारे विक्षिप्त मन की असर रहती है। चेक लिखते हैं तो उसमें गड़बड़ कर देते हैं, बोलने में गड़बड़ कर देते हैं। कई बार हम किसी को कह देते हैं, नहीं मैं ऐसा बोलता हूं लेकिन बोलने के पीछे ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। अरे तो बोले क्यों? ये सब प्रकट करते कि आप कितने विक्षिप्त हैं अंदर से। मन अगर विक्षिप्त है तो बाह्य कर्म में भी उनकी असर रहती है। आप समझो? तो इसीलिए ये मुनि जो है मुक्त है, आंतरिक रूप से अगर मुक्त है तो बाह्य कर्म भी बहुत सुंदर होते हैं उनके, और वो ही ध्यान के लिए तैयार है। और भगवान का ध्यान करना, भगवान हमारे ध्यान का विषय है। और भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना है? सर्वलोक महेश्वर। अब देखो भगवान किस प्रकार से ये संपूर्ण जगत का शासन कर रहे हैं। बाह्य जगत का भी शासन है, आंतरिक जगत ही आपका शरीर जो है। आप तो आराम से रहते हो, आपका हृदय चलाने वाला कौन है? जगत का श्रेष्ठ पंप ही आपका हृदय है। जब से वो बना है तब से ये चल रहा है। आपके शरीर में जितनी भी रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, देखो कितनी सुंदर प्रक्रिया हो रही है। भगवान ये सब कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर हमारी कोई भी दृष्टि नहीं जाती है कि ये सबका शासन करने वाला भगवान है। क्योंकि हमारा मैंने इतना किया, मैंने इतने कमाई की। अब देखो बहुत सारे लोग हैं बोलते रहते मेरी इतनी कमाई हो गई। ठीक है, भगवान हृदय चला रहे इसलिए तू कमाई कर रहा है। आप भोजन कर रहे हैं, पाचन तो भगवान कर रहे हैं। शरीर में से मल मूत्र के रूप में अशुद्ध की निवृत्ति भगवान कर रहे हैं। अब देखो आप क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं करते हो आप समझो ठीक से। मैं इसलिए बार बार कहती हूँ, मैं बोलती हूँ वो भी ईश्वर है, आप सुन रहे वो भी ईश्वर है, आप समझ रहे वो भी ईश्वर मात्र है। ईश्वर के अनुग्रह से ये सब होता है। कभी अभिमान मत करना मैंने इतनी कमाई कर दी। कभी अभिमान मत करना मेरा ज्ञान ऐसा श्रेष्ठ है। सर्वज्ञ भगवान के सामने आपका ज्ञान क्या है? तो भगवान कहते हैं इस प्रकार से मुझे जानना है, ज्ञात्वा। बाकी जगत का भी संचालन भगवान कर रहे हैं, आपके शरीर का संचालन भी भगवान कर रहे हैं। इस प्रकार से आप भगवान को जान लो, तो कभी भी आपको नहीं लगेगा कि मैं भगवान से दूर हूं। भगवान के सानिध्य की अनुभूति आपको होगी। ये आजकल जो चल रहा है ना, शिवधाम अक्षरधाम, ये क्या है? गड़बड़ है ये सब। भगवान कह रहे हैं कि ये संपूर्ण जगत में मैं हूं, सर्व के हृदय में मैं हूं। वो
सचिन तेंदुलकर वो बैट ऊंचा करके ऊपर देख रहा है, इसलिए हमने भी मान लिया भगवान ऊपर है। भगवान कह रहे हैं कि मैं आपके हृदय में हूं, मैं आपका सुहृत हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, आप देखो, अब जितने भी कर्म कर रहे हैं वो सर्व कर्म फल का भोक्ता मैं हूं। ईश्वर की कृपा से आप कर्म करते हैं, ईश्वर की कृपा से ही आपको कर्म फल प्राप्त होता है। ये जो मैं करने की जो हमें आदत पड़ गई है ना, अगर ये श्लोक आप समझ लेंगे ना तो ये मैं छूट जाएगा आपका। महाराज श्री हमेशा इसलिए कहते थे, मैं करे सो मरा, तू करे सो तरा, मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर सब कर रहा है। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रखिए। लेकिन सब जगह पर हमें हमारे मैं करने की आदत है हमारे। इस प्रकार से ईश्वर को अगर आप समझ लेंगे, भगवान कहते हैं ज्ञात्वा, इस प्रकार से मुझे जानने से शांति मृच्छति, आपको शांति की प्राप्ति होगी। अब भगवान को जानते नहीं है और भगवान को योग्य रूप से नहीं जानते हैं, इसलिए आपके मन में यह विक्षेप है। भगवान तो कह रहे ये सब मैं कर ही रहा हूं। मुंबई में लोकल ट्रेन चलती है, तो लोकल ट्रेन में अगर प्रातः काल के जो होते हैं तो बहुत सारे व्यापारी लोग वहां जाते हैं, अपने घर से वो बाजार में जाते हैं। तो एक बहन जी थी, वो फल लेके जाती थी। तो वो क्या करती थी, वो ट्रेन में चढ़ती थी, टिकट ले लेती थी और ट्रेन में चढ़ती थी, और वो जो फल का बास्केट जो था वो अपने सिर पर ही रखती थी। तो किसी ने पूछा, अरे ये क्यों अपने सिर पर रखते, नीचे रख दो ना, क्यों उठा के खड़े हो, आप नीचे रख दो। नहीं, मैंने अपनी टिकट ली है, फल के लिए टिकट नहीं लिया, इसलिए वो तो मैं ही उठाऊंगी। अब देखो ये वाक्य, मैं ही उठाऊंगी। आप फल आपके मस्तक पर रखो या फल आप ट्रेन के नीचे रख दो, भार उठाने वाले तो ट्रेन ही है। आप देखो, एक बार आप ट्रेन पर चढ़ गए, फिर वो फल का जो भार है वो भी कौन उठा रहा है, ट्रेन उठा रही है। फिर भी हम क्या सोचते हैं, देखो मैंने देखा ये प्रवास में भी उठा के खड़े रहे, अरे रख दो भूमि पर, आप क्यों उसको उठा के रखते हो। आदत पड़ जाती है पकड़ने की। जब ट्रेन है, वो ट्रेन उठा रही है, फिर आपके मस्तक पर वो भार रखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से ये जीवन के, हमारा जीवन की यात्रा जो है, भगवान कह रहे हैं सब मैं कर रहा हूं, सर्वलोक में ईश्वर है, फिर भी हमें भार उठाने की आदत पड़ गई है। नहीं, मैं उठा के चलता हूं, उठाओ आप सब। ये संपूर्ण जगत का संचालन, शासन करने वाला मैं हूं अर्जुन। अपने पर यह भार लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आवश्यकता पड़ी, सुहृदम सर्वभू, आपके हृदय में वो बैठे हैं, योग्य समय पर योग्य विचार आपको दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन हमें वो पकड़ने की आदत नहीं, मैं तो यही करूंगा। करो,
हमारी बुद्धि एक स्थान पर ऐसे अटक जाती है ना, वो छोड़ती नहीं है। आगे मैंने कहा ना, कल 10 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जो हुआ है उस ऐसे पकड़ के हम बैठ जाते हैं, छोड़ने को तैयार नहीं। वो घूम घूम के वही बात, घूम घूम के वही बात करते रहते हैं। छोड़ दो, जो हो गया हो गया। जो हम नहीं बदल सकते हैं उसे पकड़ने से कुछ नहीं होगा, नहीं छूटता हमसे, घूम के वहां पर ही आके खड़े रह जाते। अंग्रेजी में कहते हैं यू मूव अहेड, आगे बढ़ो। भूतकाल को पकड़ने से, भूतकाल की बात करने से आपका वर्तमान नहीं बदलने वाला है। जो है उनका स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब तक आप वर्तमान का स्वीकार नहीं करेंगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा। ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप देखो, दो बात हुई ना, मुक्त भी, सदा मुक्त भी रहना है और शांत भी रहना है। इस प्रकार से अगर हमारा व्यक्तित्व इस प्रकार से बन गया है, यतेन्द्रिय मनोबुद्धि ही मुनि मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध, तो हमारा व्यक्तित्व मुक्त व्यक्तित्व है। और भगवान को इस प्रकार से अगर हमने जान लिया, इस प्रकार से हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमें शांति की प्राप्ति अवश्य होती है। आप समझो। और इसीलिए भगवान संक्षेप में हमको दर्शा दिया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है, ध्याता कौन है, ध्यान करने वाला ध्याता के कौन कौन प्रकार के गुण होने चाहिए वो हमें दर्शाए, और जिसका हमें ध्यान करना है वो भी कौन है वो भी भगवान ने हमें दर्शा दिया। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप इस प्रकार के भगवान का अगर आप ध्यान करेंगे, आपको शांति अवश्य प्राप्त हो। इस प्रकार से ये ध्यान का संक्षेप में हमने समझ लिया है। आप देखो, उसी को हम ध्यान में रख के अब हम ध्यान दीप प्रकरण में जाएंगे। कल से हम ये ध्यान दीप प्रकरण का आरंभ करेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।